फ्रेंड्स, आप सबों का अपना चैनल जीके मस्ती ट्रिकी पे स्वागत है। आज हम आप सबों के सामने यूथ पब्लिकेशन का जनरल साइंस बुक को प्रोवाइड कराएंगे, जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, स्टेज 1, स्टेज 2, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, इस सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए इसमें क्या सब है। इसमें है अध्यायवार सॉल्व पेपर है। सॉल्व किया हुआ 2022 तक आरआरबी की विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी 511 प्रश्न पत्रों का अध्यायवार संकलन किया हुआ है, जो कि 9885 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें आरआरबी साइंस सामान्य विज्ञान अध्यायवार सॉल्व पेपर से ही देखिए क्या है। मात्रक विमा, मात्रक मापन, मापक यंत्र, भौतिक राशियाँ, यंत्रिकी, ये सब सारा जितना भी लेसन है पूरा लेसन प्रोवाइड कराया गया है, और सबका जो है सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन भी इस बुक में दिया गया है, यूथ पब्लिकेशन बुक में। तो हम समय को बचाते हुए आगे चलते हैं टॉपिक पे। हमारे चैनल पे जो भी नए दोस्त विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले। तो दोस्तों शुरू स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। पहला टॉपिक है भौतिक मापन, मात्रक या मापक यंत्र। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल। क्या है? बेकुरल। यानी रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी किसने? हेनरी बेकुरल ने की थी। इसी के नाम पे चीन और मूल भौतिक राशियाँ दी हुई है यहाँ पर। मीटर का होता है क्या? मीटर का होता है एम से इसको सूचित करते हैं। इसका भौतिक राशि क्या है? लंबाई। आगे है केजी, यानी किलोग्राम का क्या होता है? चिन्ह केजी, और इसका भौतिक राशि क्या है? द्रव्यमान। आगे है सेकेंड। सेकेंड का क्या चिन्ह होता है? सिंबल एस, और इसका भौतिक राशि क्या है? समय। उसके बाद है एम्पियर। एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, और इसको हम एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, जो कि विद्युत धारा इसका क्या है? मात्रक है। मूल भौतिक राशि क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर। आगे है केल्विन, यानी ताप का। देखिए ताप का भौतिक राशि क्या है? ताप का भौतिक मात्रक क्या होता है? केल्विन, और हम इसको के से सूचित करते हैं। आगे है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का होता है क्या? मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल, जिसको हम MOL लिखते हैं, और इसका मात्रक हो गया मोल। आगे है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, और इसको CD से सूचित करते हैं। अगला सवाल है भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई क्या है? न्यूटन। भार की एसआई क्या है? न्यूटन। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है? भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि लंबाई। लंबाई का होता है एसआई मात्रक मीटर, और इसको सूचित करते हैं एम से, छोटी एम से। आगे है भौतिक राशि द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, यानी केजी से सूचित करते हैं इसको। आगे है समय। समय को हम एस से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बुक में सारा का सारा सवाल, जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सबका सारा एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया गया है, पूरा डिस्कशन के साथ किया गया है। इसलिए हम इस बुक को आप सबों के सामने लाया हूँ, जो कि हम सबों को इस आगे ग्रुप डी रेलवे सारे एग्ज़ाम जो भी होने वाला है रेलवे TCS द्वारा, इस सब के लिए ये सवाल और ये बुक बहुत वरदान साबित होगी। देखिए दोस्तों, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, इसको हम CD से सूचित करते हैं। ताप का क्या होता है? केल्विन, इसको हम बड़ी के से सूचित करते हैं। आगे है पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल,
और इसको MOL से सूचित करते हैं। आगे सवाल है, किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? आगे सवाल है कि किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। अगला सवाल है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का यानी SI मात्रक पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं। और जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। आगे सवाल है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अगला सवाल है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। इनमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है। सवाल है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। तो पूरा इसका जो डिफिनेशन देखिए क्या होता है। कहता है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य यानी W से सूचित करते हैं। W बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। और कार्य की इकाई W बराबर होता है न्यूटन मीटर अथवा जूल या kg मीटर स्क्वायर पर बटा सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि kg पर मोल पर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक ऐसे भी पूछता है, सवाल बनता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। देखिए इसका डेफिनेशन है कि लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सवाल है कि निकट दृष्टि दोष देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको हम याद करने का एक ट्रिक है। जैसे दूर 2 शब्द से बनता है दूर, इसमें 3 वर्ड लगा देना है यानी उत्तल लेंस हो गया। वही बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष, निकट 3 अक्षर है तो निकट से यहाँ हो गया अवतल यानी 3 अक्षर रहेगा तो 4 अक्षर वाला हो जाएगा अवतल लेंस। यदि निकट हो गया क्या 4 अक्षर, यदि दूर रहेगा तो 3 अक्षर। इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल। ध्वनि की माप की यूनिट है डेसिबल। अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि के प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? डेसिबल के पदों के द्वारा। मतलब ध्वनि के SI मात्रा क्या है? डेसिबल। अगला सवाल है, SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध
प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर एफ IRS बटा ए बराबर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। और सिग्मा की SI यूनिट होता सिग्मा की SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल की SI यूनिट बराबर क्या होता है? न्यूटन। बल की SI यूनिट बराबर क्या होता है? न्यूटन। और शक्ति की SI यूनिट क्या होता है? वाट। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। अगला सवाल है कि निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है क्या? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या हो जाएगा? टेस्ला। सही है। स्वप्रेरण का क्या हो जाएगा? हेनरी। स्वप्रेरण का क्या हो जाएगा? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इस मात्रक दिया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? टेस्ला। और स्वप्रेरण का क्या होता है? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर। ये सब ऐसा मात्रक दिया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो जाएगा टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगला सवाल है, देखिए इसका डिफरेंस फिर दिया है डिटेल। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगला सवाल है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। कहता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। अगला सवाल है, इनमें से किसे जूल में मापा जाता है? कहता है जूल में किसे मापा जाता है? तो हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, यानी ऊर्जा हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अगला सवाल देखिए, एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की। और आवेश Q से सूचित करते हैं तो प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं। अतः धारा यानी I बराबर क्या होता है? Q बटे T। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। और Q बराबर होता है IT। एम्पियर बराबर होता है आवेश बटा सेकेंड। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। अगला सवाल है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गैलन इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में जैसे पूछता है कि एक गैलन बराबर, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक गैलन बराबर कितना लीटर? 159 लीटर। पूछता है एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 159 लीटर। अगला सवाल है कि गैलन सामान्यतः, इसी का डिफिनेशन दिया हुआ है, गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ओह सॉरी, हम गलती बोल दिए थे। एक बैरल, एक गैलन नहीं, एक सवाल, दूसरा सवाल था एक आगे है। यहाँ दिया है एक गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर। अगला सवाल है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। आगे सवाल है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? या रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट देखिए पूछ रहा है, क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? ओम। और अदर सब दिया हुआ है यूनिट। तो विद्युत धारा का यूनिट क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का यूनिट क्या है? एम्पियर। शक्ति का यूनिट क्या है? वाट।
और प्रतिरोध का यूनिट क्या है, ओम, और विभवांतर का यूनिट क्या है, वोल्ट। अगला सवाल है, दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। ग्रुप डी 1 2018 शिफ्ट 3, RRB ग्रुप डी 25 2018 शिफ्ट थर। दबाव की एसआई यूनिट क्या होता है, देखते हैं। आगे है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है इसका संवेग का इकाई। संवेग की एसआई इकाई क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी विकृत निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो संवेग बराबर पूछेगा, फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग, केजी इंटू वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको हम। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम। और विद्युत आवेश देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम, यानी आवेश का पूछेगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष देश की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। कहता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष। और इतना बड़ा मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर, और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग देश के मापन के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। दूरी के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। ठीक है। आगे सवाल है, जरा दृष्टि दोष। आगे सवाल है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है। अक्सर देखे होंगे कि वृद्धावस्था में पुरुष या महिलाओं की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसके कारण उनको चश्मा लग जाता है या चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता है। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसके द्वारा मापा जाता है, ये मापा जाता है क्यूरी के द्वारा। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित जो होता है उस विकिरण को किसके द्वारा मापते हैं,
क्यूरी के द्वारा, क्योंकि क्यूरी नाम जो है उस वैज्ञानिक का है जो कि रेडियोधर्मिता का खोज किया था। मैडम क्यूरी ने, इसी के नाम पे रखा गया है इस नामक यंत्र का नाम क्यूरी। इसका देखिए डिफिनेशन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। और आगे है कि वाट, वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की एसआई इकाई। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। कौन? वाट। आगे पास्कल, पास्कल होता है कि दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। आगे एम्पियर, एम्पियर जो है किसकी इकाई है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। और पास्कल किसकी इकाई है? दाब की एसआई इकाई है। और वाट किसकी इकाई है? शक्ति का एसआई इकाई वाट। आगे सवाल है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो आगे है इसी का डिफिनेशन देखिए क्या है। क्वेश्चन था उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति जैसे इकाई, ऐसे उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। भौतिकी में कहता है भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। कहता है भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है यानी खर्च होती है, उसको दर्शाता है। तो शक्ति यानी पी से सूचित करते हैं पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय यानी वर्क बटे टाइम। कहता है शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पी को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। उद्योग में कहता है उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः किस में मापा जाता है? अश्व शक्ति में मापा जाता है। और जबकि एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है, यानी 740 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। कार्य करने की शक्ति को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट है। अगला सवाल है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। अगले पहले भी क्वेश्चन को करा चुके हैं इस सवाल को, फिर देखिए रिपीट हो गया। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मापने के लिए सर्वोत्तम होती है। कहता है WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता जो है ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है? हानिकारक। अगला सवाल है कि विभिन्न भौतिक राशियों की मात्रक निम्नवत है। देखिए ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। अगला सवाल है 22 नंबर, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? तो कार्य की इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसलिए कह रहा है कि ऊर्जा की इकाई के समान है। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई की समान है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल या कार्य
की व्युत्पन्न इकाई है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की क्या है, व्युत्पन्न इकाई है। यानी 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई यानी खर्च हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला सवाल है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। और एक शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। यहाँ सवाल है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट। शक्ति या विद्युत शक्ति कहता है शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर होता है W/T, मतलब पावर बराबर होता है वर्क/टाइम। शक्ति की ऐसी इकाई वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। शक्ति की ऐसी इकाई क्या है, वाट है, जिसको जो है एक कौन से वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। कहता है शक्ति की ऐसी इकाई वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है और 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। अगला सवाल है किसकी कोई इकाई नहीं है। कहता है किसकी कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। देखिए घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। विस्थापन का क्या होता है मात्रक, मीटर। कहता है कि सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का क्या होता है, अनुपात होता है। इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है या इकाई नहीं होता है। अगला सवाल है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, आवेश की। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है, आवेश की होती है। और यहाँ सवाल बनता है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक, टी होता है। क्यू बराबर होता है IT। इसलिए एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा सेकेंड, और आवेश बराबर क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। अगला सवाल है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। और गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन में होते हैं कितना लीटर, 3.785 लीटर। यही एक सवाल बनता है 1 बैरल बराबर कितना लीटर, तो 1 बैरल बराबर हो जाएगा 159 लीटर। 1 बैरल बराबर 159 लीटर, और यहाँ सवाल है 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। अगला सवाल है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो और है इसका डिफिनेशन कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी की वह दूरी है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यही एक सवाल बनता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर यदि पूछ देगा कितना किलोमीटर, तो हो जाएगा 9.46 × 10⁻18
किलोमीटर, यानी सॉरी यहाँ बोल रहा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। वही यदि किलोमीटर में पूछेगा तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी 3 घट जाएगा क्योंकि 1000 बराबर 3 जीरो होता है इसलिए। अगला सवाल है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। अगला है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक ओम। दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दबाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है, उसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं 29 का। कहता है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब बराबर पी मतलब होता है प्रेशर, तो इसलिए दाब को पी से सूचित करते हैं। तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल यानी एफ बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो दाब बराबर हो जाएगा फॉर्मूला पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। 30 नंबर सवाल देखिए क्या है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी होती है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। अगला सवाल देखिए, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल की इकाई। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यानी m उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma होता है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। केजी इनवर्स। बल की अन्य इकाई केजी इनवर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। देखिए यहाँ पर होता है F बराबर ma, जबकि F मतलब होता है फोर्स और m से क्या हो सूचित, m किसको दर्शाता है? मास को, और ये दर्शाता है एक्सीलरेशन को। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यानी बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। तो उसी के यहाँ दिखाया है कि F बराबर ma। अगला सवाल है कि बल की एसआई इकाई क्या है, मतलब बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ताप का देखिए एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, और बल का होता है न्यूटन, और दाब का होता है पास्कल। अब विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और दाब का एसआई मात्रक पास्कल। बल का हो जाएगा न्यूटन और ताप का हो जाएगा केल्विन। अगला सवाल है कि इनमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो मैग्नेटिक यानी फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है। कहता है कौन सी मात्रा उसकी एसआई सही रूप से सही नहीं है?
सुमेलित नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये जो है गलत है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो है कहता है चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई वेबर होता है, और यहाँ क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई टेस्ला होता है, तो इसलिए वो गलत है। और सही क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है? वेबर। अगला सवाल है विस्थापन की SI इकाई क्या है? विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो विस्थापन की SI इकाई हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए मीटर होता है जो विस्थापन की SI इकाई क्या है? मीटर। तो कहता है किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। अगला सवाल है विभवांतर की SI इकाई क्या है? विभवांतर की SI इकाई क्या है? वोल्ट। विभवांतर की SI इकाई क्या है? वोल्ट। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होता है, SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट और आवेश का SI मात्रक कूलम और शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई हो जाएगा वेबर। अभी तुरंत इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले पढ़े थे। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर। देखिए धारिता का मात्रक होता है फेराडे। धारिता का मात्रक होता है फेराडे और प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। दाब का होता है पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। अगला सवाल है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा? वाट। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 700। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो यहाँ क्वेश्चन था शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, यानी 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। जबकि कार्य का मात्रक जूल है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। क्वेश्चन बनता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होते हैं? तो 10⁻7 अर्घ होते हैं। अगला सवाल है छोटी जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। छोटी जी की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। तो गुरुत्वीय त्वरण की कहता है छोटी जी के मान की SI इकाई वही होती है जो त्वरण की SI इकाई होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी और त्वरण का SI यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई क्या है? यानी कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई डैश है। तो गुरुत्व आकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक SI इकाई है जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र होता है m-1 L3T-2। पूछेगा प्रतिरोध का एक सवाल बनता है यहाँ से, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। और दूसरा यहाँ सवाल है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई है तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। R बराबर होता है सिग्मा L/A, जहाँ R बराबर प्रतिरोध,
एल बराबर लेंथ यानी लंबाई और ए बराबर एरिया क्षेत्रफल होता है। जहाँ जहाँ सिग्मा एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगला सवाल है, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है। तो भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई किसके बराबर है? बल के बराबर। भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। यानी बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। इसलिए कह रहा है कि भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर है, तो बल की एसआई इकाई के बराबर है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। अभी जस्ट बोले थे कि भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है, मतलब भार का भी एसआई इकाई न्यूटन और बल का भी एसआई इकाई न्यूटन होता है। अगला सवाल है, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। कहता है किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक कैसी राशि है? चाल एक अधिक राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जैसे लिखते हैं एस बराबर मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अगला सवाल है, हाँ, तो चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। चाल की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि इनमें से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और भार, अभी जस्ट पढ़े थे। बल और भार की या बल और उत्क्षेप बल की, यानी दोनों की हो जाएगी। कहता है किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो बी या डी आंसर यहाँ दे रहा है, तो हो जाएगा डी तो बोले ही थे बल और भार, और डी है बल और भार, और बी है बल और उत्क्षेप बल। दोनों की राशि इकाई जो है समान होती है। दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल। और भार या बल या उत्क्षेप का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। सही बात है। अगला सवाल है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? त्वरण की। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई होती है? त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। बोलेगा कि त्वरण, एक सवाल बनता है यहाँ से कि त्वरण किसे कहते हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला सवाल है, डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। कहता है डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। क्या हो जाएगा? मतलब डैश कहता है शक्ति की एसआई इकाई क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 46 नंबर। पहले 45 का डिफिनेशन देखते हैं। तो कह रहा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जहाँ P बराबर W बटे टी यानी पावर बराबर वर्ग बटे टाइम होता है, जहाँ P शक्ति, W कार्य और T समय है। अगला सवाल है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है डैश के मापन की इकाई है, तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है। तो कहता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर होता है F बराबर ma, यानी F बराबर फोर्स बराबर m से मास इंटू ए से एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना विस्थापन। द्रव्यमान गुना
तो बल का SI मात्रक है न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। और बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर होता है F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ F बराबर फोर्स यानी बल, m बराबर मास यानी द्रव्यमान, a बराबर एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कहता है शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। दोस्तों, हमारे ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इसको यदि शुरू से अंत देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक ही सवाल बीच बीच में रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को यदि पूरा देखते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन समझिए कि मतलब 50% अधिक जो है याद हो जाएगा एक बार वीडियो देखने के बाद। यदि इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो देखते ही समझिए क्वेश्चन याद हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल है, टॉपिक पाते हैं। तो अगला सवाल है, डैश की SI इकाई न्यूटन है। कहता है किसकी SI इकाई न्यूटन है? तो वजन और बल की, यानी वजन और बल की SI इकाई न्यूटन है। कहता है बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यानी चेष्टा करता है। यह एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन यानी mg उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी SI इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है, यानी बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और छोटी g का मान क्या होता है? 9.8 लगभग 10 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक सवाल यहाँ से बनता है कि छोटी g का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण पर छोटी g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। कहता है विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में, विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। अगला सवाल है कि डैश की SI इकाई एम्पियर है। मतलब डैश की SI इकाई एम्पियर है। तो एम्पियर किसकी SI इकाई है? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। अगला सवाल है कि किसकी SI इकाई वोल्ट है। तो विभवांतर की SI इकाई क्या होता है? वोल्ट। मतलब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कहता है इसका डेफिनेशन देखिए क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। कहता है विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुना विद्युत धारा। इसे भी से व्यक्त करते हैं। अगला सवाल है, कूलम किसकी SI इकाई है? कूलम किसकी SI इकाई है? विद्युत आवेश की। कूलम किसकी SI इकाई है? विद्युत आवेश की। और विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, कहता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम है।
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है? कूलम। अगला सवाल है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है, कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन के है, मतलब कैसे सूचित करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है और ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट ए तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बटा गया है। अगला सवाल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? दाब की। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल जो होता है दाब कहलाता है और दाब एक अदिश राशि है, अतः दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? दाब की। कहता है एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला सवाल है, भार की एसआई इकाई वही होती है जो देश की एसआई इकाई होती है। तो भार की एसआई इकाई वही होती है जो बल की होती है। भार की एसआई इकाई वही होती है जो किसकी होती है? बल की होती है। अगला सवाल है, इसका डेफिनेशन देखिए। भार तथा बल दोनों सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई इकाई मात्रक कहता है भार और बल दोनों का एसआई इकाई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। अगला सवाल है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय जो है भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। अगला सवाल है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? अपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है। किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? अपेक्षिक घनत्व के लिए। देखिए, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है जबकि घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, बल का क्या होता है मात्रक? बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आगे सवाल है, इनमें से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो देखिए इसका क्या है? बल और दाब, मतलब बल और दाब की इकाइयाँ जो है समान नहीं होती है। बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक
न्यूटन यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा दाब का ऐसे मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला सवाल है ओम मीटर किसकी इकाई है? ओम मीटर किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की। अगले है, देखिए इसका डेफिनेशन है कि ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध यानी सिग्मा बराबर R इंटू A/L होता है। R पूर्णांक A/L ओम मीटर होता है। अगला सवाल है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ गए मंदता किसे कहते हैं? तो कहता है किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यही त्वरण यदि ऋणात्मक होगा तो इसे क्या कहेंगे? मंदता। यानी मंदता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इकाई समान है। इसका आंसर देखिए क्या है? कार्य और ऊर्जा। कहता है किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? कार्य और ऊर्जा। एसआई इकाइयाँ इनका समान इसलिए है क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है और ऊर्जा का मापन भी जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयाँ समान है। इसका विमीय सूत्र ml2t-2 होता है। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2t-2 और ऊर्जा का भी होता है ml2t-2। आगे सवाल है 1 पास्कल बराबर कितना होता है? वाट। 1 पास्कल बराबर होता है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 इंटू पी बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसका अगला सवाल जो है चित्र में आगे वीडियो लाते रहूँगा। इस बुक यूथ पब्लिकेशन साइंस का पूरा वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा सेशन सभी को अच्छी लगती होगी, तो इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो देखते हैं दोस्तों, टॉपिक है अगला कि 1 पास्कल बराबर वाट। तो 1 पास्कल बराबर, अगला सवाल है कि मिलान करने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित का कह रहा है सही मिलान करने के लिए एक वाट है। अगला एक पहला नंबर क्या है? वाट। वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर होता है 1000 वाट। वाट का होता है, उसका आंसर क्या है? ए। वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और किलोवाट प्रति किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। यानी वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो यहाँ कह रहा था मिलान करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी 1 का ए, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4।
यानी वाट का क्या हो जाएगा, वाट का क्या हो जाएगा, नैनोमीटर यहाँ दे रहा है, किलोवाट घंटा बराबर गलत दिया है यहाँ। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ हो गया वाट बराबर न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, किलोवाट बराबर 1000 वाट, देखें सर कंटेनर 15 नंबर आ गेलो। एम्पियर, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होता है, एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगला सवाल है, तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। अगला सवाल है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये क्या जाता है, बी आंसर मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए पूरा कर ले। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, मोल का उपयोग किया जाता है, मोल का। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। अगला सेशन फिर नेक्स्ट डे अपलोड वीडियो करूँगा। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।